खूबसूरत बने रहने के लिए, सुंदर बने रहने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। शरीर सुंदर, आकर्षक बना रहे और सुडौल नजर आए, यह हर किसी की चाहत होती है। इसके लिए जरूरी है कि वजन न बढ़े और पेट, टांग, नितंब का शेप न बिगड़ने पाए। इसके लिए योगासन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में समग्र स्वास्थ्य तथा सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए योग बहुत ही प्रासंगिक है। वास्तव में योग व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न अंग है। इससे तनाव कम होता है तथा रक्त में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है। इससे रक्त संचार में भी सुधार आता है और रक्तचाप भी संतुलित होता है। आंतरिक तथा बाहरी सौंदर्य को निखारने में अहम भूमिका अदा करते हैं योग। योगासन करने से व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। योग से न केवल मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, बल्कि शरीर में प्राण शक्ति भी बढ़ती है तथा आंतरिक अंगों में दृढ़ता आती है। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बन रहा है पेट, जांघ व नितंब क्षेत्र पर बढ़ती चर्बी। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा योगासन जिसे करने से न तो आपके पेट पर चर्बी जमा होगी, न ही अन्य जगह पर। और हाँ, यह इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है। आज हम आपको दंडायमान बद्ध कोणासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। दंडायमान बद्ध कोणासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, कंबल या दरी बिछाएं और उस पर बैठ जाइए। अब इस तरह से दोनों हाथ से दोनों पंजों को पकड़ें और श्वास लेते हुए इस तरह से पंजों को उठाते जाएं। अब श्वास रोककर पैरों को बाहर की ओर तानें और कमर, पीठ व पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने का प्रयास करते जाएं। श्वास रोककर ही जितनी देर श्वास रोक सकें, पैरों को बाहर की ओर खींचने का प्रयास करें। जितनी देर श्वास रोक सकें इसे करते रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान या मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान जहां भी शरीर में तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। दंडायमान बद्ध कोणासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से बैठकर शिथिलासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव और खिंचाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करेंगी। दंडायमान बद्ध कोणासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। आपके कूल्हे की मांसपेशियों को ढीला करने के लिए बेहद उपयोगी योग है। कूल्हों और ग्रोइन को लचीला बनाने के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। इसके साथ ही जांघों की भी मजबूती मिलती है। चूंकि शरीर के पैल्विक क्षेत्र पर दबाव बनाया जाता है, वहां की प्रणालियों में काफी सुधार दिखाई देता है। प्रजनन के साथ पाचन कार्यों को भी उत्तेजित करता है और उन्हें ठीक से काम करने में मदद करता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार भी दूर होते हैं। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर आराम देता है। यह मुद्रा हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है। यह रक्त के संचार में सुधार लाता है। पेट के अंगों, ओवरीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर और किडनी को ठीक रखता है। जांघों, कमर और घुटनों में स्ट्रेच लाता है। हल्के डिप्रेशन, चिंता और थकान दूर करने में सहायक आसन है। पीरियड्स में होने वाली इस परेशानियों को दूर करता है। साइटिका को शांत करता है। मेनोपॉज के लक्षणों में राहत मिलती है। उच्च रक्तचाप और अस्थमा की समस्या को नियंत्रित करता है। चपटे पैर की समस्या को दूर करता है। प्रेगनेंसी में लगातार इसे करने से डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद मिलती है। यह रोगों का नाश करता है और थकान को भी दूर करता है। मसल्स के तनाव में भी आराम मिलता है। पोस्चर में सुधार आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार आती है। महिलाओं में फर्टिलिटी को ठीक करता है। इसे करने से नींद अच्छी आती है। पेट और कमर के आसपास की चर्बी कम होती है।
दंडायमान बद्ध कोणासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। दंडायमान का अर्थ संतुलन से है, बद्ध से अभिप्राय बांधने से है और कोण को एंगल से जोड़ा गया है और आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस योग आसन में हाथ पैर को बांधते हुए और शरीर को संतुलन में लेकर बद्ध कोणासन किया जाता है, इसलिए इसे दंडायमान बद्ध कोणासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बैलेंसिंग बाउंड एंगल पोज कहते हैं। दंडायमान बद्ध कोणासन से प्रथम 3 चक्र खास तौर पर स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। दंडायमान बद्ध कोणासन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम अर्थात प्राणायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव हो सकता है। घुटनों में दर्द होने पर इस आसन को करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। कूल्हे, घुटने और रीढ़ की हड्डी या गठिया से पीड़ित लोगों को गद्देदार आसन पर बैठकर इसका अभ्यास करना चाहिए। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। दंडायमान बद्ध कोणासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। इस आसन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना होगा। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। तो यह था दंडायमान बद्ध कोणासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।